और सत्ता में अब बात ऐसे खतरे की जिसे आप सब न्यूज मित्र आए दिन महसूस करते हैं। इस खतरे की जद में आप हैं, आपका परिवार है और आपका घर है। ये खतरा है भूकंप का, जिस पर पहली बार सरकार ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। संसद के अंदर सरकार की ओर से भूकंप को लेकर जो कुछ बताया गया वो बहुत ही चौंकाने वाला है। सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि पिछले 4 वर्षों में भूकंप की संख्या 2 गुनी हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? भूकंप की घटनाएं अचानक क्यों बढ़ गई हैं? ऐसा क्या हुआ कि इस वर्ष धरती बार बार और बहुत कम दिनों के अंतराल में कांप रही है? आए दिन भूकंप आने की असली वजह क्या है? ये सब कुछ पहली बार सरकार ने बता दिया है। सरकार ने बाकायदा संसद में नाम और लोकेशन के साथ बताया है कि आखिर इतने भूकंप क्यों आने लगे हैं और ये आपके लिए कितने बड़े खतरे की बात है। लेकिन सबसे पहले हम आपको भूकंप से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़े दिखाते हैं जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। सरकार की ओर से संसद में लिखित में यह जानकारी दी गई है कि इस वर्ष यानी 2023 में छोटे बड़े 124 भूकंप आ चुके हैं और इसकी वजह है एक फॉल्ट, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले भूकंप पर न्यूज का नंबर गेम समझिए। इस वर्ष 97 ऐसे भूकंप आए जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3 से लेकर 3.9 के बीच रही। 21 भूकंप ऐसे आए जो 4 से लेकर 4.9 रिक्टर स्केल के बीच रहे, जबकि 4 भूकंप की तीव्रता 5 से लेकर 5.9 तक मापी गई और 2 भूकंप बड़ी कैटेगरी के आए जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6 से लेकर 6.9 तक रही। इस तरीके से पूरे साल 124 भूकंप आए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि 2023 में इन भूकंप की संख्या पिछले 4 वर्षों के मुकाबले में 2 गुनी हो गई है। साल 2020 से लेकर 2022 के बीच सिर्फ 60 से 65 भूकंप आए, लेकिन सिर्फ इसी साल 124 भूकंप आ चुके हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है, ये अब हम आपको बता देते हैं। सरकार ने संसद में लगातार आ रहे भूकंप के पीछे एक नाम बताया है और वो नाम है अल्मोड़ा फॉल्ट। साल 2023 में भारत की धरती 2 गुना ज्यादा कांपी, तो इसकी मुख्य वजह है पश्चिम नेपाल में अल्मोड़ा फॉल्ट का एक्टिव होना। इस वर्ष इस फॉल्ट में सबसे तेज 3 बड़े झटके आए हैं। पहला झटका 24 जनवरी 2023 को, जिसकी तीव्रता 5.8 थी। दूसरा झटका 3 अक्टूबर 2023 को, जिसकी तीव्रता 6.2 थी और तीसरा 6.4 तीव्रता का भूकंप जो 3 नवंबर 2023 को आया था। इन भूकंपों के बाद आए कई छोटे झटकों की वजह से भारत, पाकिस्तान, नेपाल की धरती कांपती रही। इन्हीं 3 मुख्य भूकंपों की वजह से पूरे साल भारत समेत आसपास के पड़ोसी देशों में धरती हिलती रही और लोगों के बीच इस सवाल को लेकर दहशत बनी रही कि आखिर इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। कई न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर फॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो यह भी समझिए। दरअसल भूकंप के साथ फॉल्ट नाम के एक टर्म का इस्तेमाल होता है जिन्हें फॉल्ट लाइंस कहा जाता है। इन फॉल्ट का मतलब होता है दरार, यानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा इलाके में कई 100 वर्ष पहले भूकंप के बाद एक दरार बन गई होगी जो समय के साथ बड़ी होती गई। सरकार ने इसी अल्मोड़ा फॉल्ट को भूकंप की असली वजह बताया है। आमतौर पर 3 तरीके की फॉल्ट लाइंस होती है, जिनमें से एक रिवर्स फॉल्ट। इसमें भूकंप के दौरान जमीन का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। दूसरी है नॉर्मल फॉल्ट। इस फॉल्ट में जमीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ चला जाता है। जबकि तीसरी है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। टेक्टोनिक प्लेट्स में घर्षण की वजह से इसमें जमीन का एक हिस्सा आगे या पीछे की तरफ खिसक जाता है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि सरकार ने संसद में दिए अपने बयान में जिस पश्चिमी नेपाल के अल्मोड़ा फॉल्ट का जिक्र किया है वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। इसके बारे में हमने आज एक्सपर्ट से भी बात की। सुनिए भूकंप के सबसे बड़े कारण अल्मोड़ा फॉल्ट पर उन्होंने क्या कहा। और अल्मोड़ा का जो है वो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि 2015 में नेपाल में बहुत बड़े भूकंप आए थे। 2 लगातार आए थे 1 महीने के अंतराल में, एक ही फॉल्ट पर थे और दोनों ही 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा के थे। तो कोई भी जब बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद काफ़ी समय तक छोटे छोटे भूकंप उस इलाके में आते रहते हैं। वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है, वो रीएडजस्टमेंट का, यानी जो आपके प्लेट्स हैं वो रीएडजस्ट हो रही हैं, स्ट्रेस को यानी रीबैलेंस हो रहा है।